नमस्कार। भोजन कैसा करना चाहिए? भोजन कितना करना चाहिए और भोजन कब करना चाहिए? अगर हम इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो मोटापा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी और इसके साथ-साथ कैंसर जैसे असाध्य रोगों से भी बच सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भोजन कितना करना चाहिए, भोजन कब करना चाहिए, भोजन क्या करना चाहिए और भोजन कैसे करना चाहिए? हमें भोजन कितना करना चाहिए? 2 रोटी खानी चाहिए, 4 रोटी खानी चाहिए, 8 रोटी खानी चाहिए या 10 रोटी खानी चाहिए? भोजन के विषय में कहा गया है, सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जितः, यानी जो भी आप भोजन लेते हैं, उसका 1/4 हिस्सा आपको कम कर देना चाहिए। फिर आप जो भोजन करेंगे वो पूरी तरह से पचेगा और उससे आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। अब हमारे सामने ये प्रश्न होता है कि हमें पता कैसे चले कि हमारा आहार कितना है, कितना हमें खाना चाहिए? हमें तो जितनी भूख लगती है उतना पूरा खा लेते हैं। हमारा पेट यानी स्टमक जो होता है, उसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको फंडस बोलते हैं, उसमें वायु भरी होती है। जब हम खाना खाते हैं और खाना जब 75% हमारा पेट भर जाता है, तो वही वायु क्या होती है, ऊपर की ओर आती है और डकार के माध्यम से बाहर निकलती है। एक तो ये इंडिकेशन है कि आपको जब डकार आने लगे, तो आपको खाना बंद कर देना चाहिए। दूसरा, जो आपका स्टमक है, वो गैस्ट्रिक जूसेस और गैस्ट्रिक एसिड को रिलीज़ करता है। जब आप भोजन पूरी तरह से पेट भर करके कर लेते हैं, तो उसमें जगह नहीं बचती है गैस्ट्रिक एसिड और गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज़ होने के लिए। और इसी कारण भोजन आपका अपच रह जाता है। दूसरा कारण ये है कि आपका जो पेट है, जब हम भोजन करते हैं तो उसमें मैकेनिकल एक्शन होता है, मस्कुलर कंट्रक्शन होता है, जिसके द्वारा आपके जो हम भोजन करते हैं वो ब्रेक डाउन होता है और आगे वो छोटी आंत में चला जाता है। पेट में भोजन ज़्यादा हो जाता है तो मस्कुलर कंट्रक्शन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है और हमारा खाना जो है वो अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है और बिना ब्रेक डाउन हुए ही वो आगे चला जाता है और आगे जाकर के वो सड़ने लगता है। इससे फिर कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। आपको गैस हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, फिर डायबिटीज़ जैसी कई अन्य समस्याएँ होने लगती हैं। तो इसलिए हमें अपने आहार का 1/4 हिस्सा छोड़ देना चाहिए। अगर आपका आहार 4 रोटी का है तो आपको 1 रोटी कम कर देनी चाहिए। अगर मात्र इतना छोटा-सा अगर आप नियम ले लेते हैं तो आप पेट की और शरीर की सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। दूसरा, हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि हमें भोजन कब करना चाहिए? सुबह करना चाहिए, दोपहर में करना चाहिए या शाम को करना चाहिए कि रात में खाना चाहिए? लोगों के मन में ये भी संशय होता है कि रात में खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो इसको भी समझते हैं हम। हमारी जठराग्नि है, वो सूर्य से रिलेटेड होती है। जैसे-जैसे सूर्य उदय होता है और फिर दोपहर होती है, शाम होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारी जठराग्नि भी उदित होती है। सुबह आपको हल्का नाश्ता लेना चाहिए, दोपहर में आपको पेट भर के भोजन कर लेना चाहिए और शाम को फिर जैसे सूर्यास्त होती है, उसकी गर्मी कम होती है, तो हमारे पेट की भी जो बाइल्स वगैरह हैं, जो पैनक्रियाटिक जूसेज़ हैं, भी उनका भी सिक्रेशन थोड़ा-सा कम होता है। तो इसलिए हमें जैसे सूर्य उदित होता है और फिर दोपहर में उसकी गर्मी ज़्यादा होती है, फिर शाम को कम होती है, उसी तरह से हमारा शरीर भी है। भोजन कैसा करना चाहिए? तो इसके विषय में कहा गया है, सुस्निग्ध मधुर आहारश्च, यानी जो आपका भोजन हो वो स्निग्ध हो, उसमें लुब्रिकेंट हो। तो इससे क्या होगा, जो आप भोजन करेंगे वो आंतों में आपके चिपकेगा नहीं और पेट आपका पूरी तरह से साफ रहेगा, फिर आपको कब्ज़ नहीं होगी, आपको गैस नहीं बनेगी। पुष्टम सुमधुरम गव्यम धातु प्रपोषणम, यानी हमारा जो भोजन होना चाहिए वो पोषणकारी होना चाहिए, उसमें पोषक तत्व होने चाहिए और वो मधुर होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। फिर गव्यम धातु प्रपोषणम, यानी वो गाय के दूध के बने वस्तुओं की होनी चाहिए। जैसे घी हो गया, दही भी आप खा सकते हैं जो खट्टी दही ना हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के फिर मनोभिलषितम, यानी जो आपके मन को अच्छा लगे, मन को प्रिय हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। लोगों के मन में ये संशय होता है कि हमें बासी भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसके विषय में कहा गया है, भोजनम अहितम विद्यात् पुनर्उष्णी कृतम वृक्षम, यानी दोबारा गर्म किया हुआ भोजन, बासी भोजन और रुक्ष भोजन ये हमारे लिए अहित होता है। ये अति अम्लम लवणम युक्तम, यानी बहुत खट्टा, बहुत अधिक नमक वाला ऐसा भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। तो पूर्ण चीज़ है, भोजन कैसे करना चाहिए? भोजन करते समय जो भाव आपके मन में होते हैं, वो भाव जब तक वह भोजन आपके शरीर में रहता है तब तक उसका प्रभाव देखने को मिलता है।
यद भावम तद भवति, यानी भोजन करते समय आपके अंदर जो भाव है वो भाव आपके अंदर तब तक रहेगा जब तक आपके अंदर वो भोजन रहेगा। तो कम से कम 2-3 दिन मान के चलिए कि आपके अंदर, अगर आप भोजन करते समय क्रोधित होकर के भोजन कर रहे हैं, दुखी होकर के भोजन कर रहे हैं, तो उस तरह के जो भाव है, उस तरह के जो वाइब्रेशन है आपके शरीर में उतनी देर रहेंगी। इसलिए हमें भोजन करते समय बहुत ही शांत चित्त होकर के, और मोबाइल वोबाइल ये सब टीवी वीवी रख कर के किनारे, फिर पूरी तरह से शांत होकर के हमें प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए। फिर आपके अंदर उस तरह से भावनात्मक चेंजेस होते जाएंगे। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा हमारा मन वैसा होगा पूरा जीवन। धन्यवाद।